नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप यादव। आपका स्वागत है द पब्लिक इंडिया पर। आज मैं बात करूंगा गुरु नानक देव और उनके सामाजिक न्याय पर, उनके मानवतावाद पर। क्यों एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाले व्यक्ति ने हिंदू धर्म से इतर सिख धर्म की स्थापना की? क्यों एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाले व्यक्ति ने सामाजिक न्याय और मानवता पर ज्यादा जोर दिया? क्यों उन्होंने भाईचारा और प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया? क्या वो कारण थे जिसकी वजह से वो एक अपना फलता फूलता व्यापार छोड़कर आध्यात्मिक पुरुष बने, एक संत बने? जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि गुरु नानक देव का सामाजिक न्याय से क्या लेना देना है। लेकिन 1469 में पैदा होने वाला एक व्यक्ति जिसने दुनिया के एक बड़े धर्म की नींव रखी, की शुरुआत की, उनका जो विश्वास था वो मानवता पर था, प्रेम पर था, भाईचारे पर था। और उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, पाखंड और कर्मकांड के खिलाफ विद्रोह करते हुए सिख धर्म की स्थापना की, जिसके बहुत सारे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट थे, जो विचार थे, वो इस्लाम से लिए और हिंदू धर्म से लिए। जो भी अच्छा था उन्होंने इस्लाम से लिया और हिंदू धर्म से लिया, हिंदुइज्म से लिया और उसको सिखिज्म में, सिख धर्म में शामिल किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सिख धर्म में उनकी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। और गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सारे संतों की वाणियां हैं, चाहे वो तुकाराम हो, चाहे नामदेव हो, चाहे कबीर हो, चाहे वो रैदास हो। तुकाराम की वाणी नहीं भी हो सकती है, लेकिन कबीर, रैदास, दादू, नामदेव, इनकी सबकी वाणियां हैं, उनको शामिल किया गया है। वाणियां क्या है? उनके विचार हैं, उनके दोहे हैं, उनके जीवन का चिंतन है, उनके जीवन का मनन है और मानव उत्थान के लिए दिए गए उनके सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों की पूजा मतलब मानव उत्थान के विचारों की पूजा। गुरु नानक देव ने इन विचारों को क्यों महत्व दिया? क्योंकि उनका मानना था कि इन्हीं विचारों से व्यक्ति चेतन होकर एक बेहतर आदमी बन सकता है और बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकता है। इसीलिए गुरु नानक देव भारत के सबसे पहले सामाजिक न्याय के योद्धाओं में से एक हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के संघर्ष की नींव रखी। उनके जो 5 सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, वंद छको, कीरत करो और नाम जपो। वंद छको का मतलब है कि जो भी तुम खाते हो उसको शेयर करके खाओ, उसको मिल के बांट के खाओ। कीरत करो माने अपने काम को बहुत ईमानदारी से करो, कहीं कोई उसमें गुंजाइश न हो, झूठ की गुंजाइश न हो, किसी भी तरह की धोखे की। आप उसको पूरी तरह से ईमानदारी से करिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि नाम जपो। नाम जपो का मतलब है कि प्रभु का ध्यान करो, क्योंकि जब आप एक अंतिम सत्ता को सब कुछ सौंप देते हो तो आपको अपने व्यक्ति होने का एहसास होता है। तब आपको एहसास होता है कि आप एक मनुष्य हैं और तब आप अपने अहंकार से दूर हो पाते हैं। उनके जो ये 3 सिद्धांत थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और उन्होंने जैसा कि सभी जानते हैं, सिखिज्म में उन्होंने लंगर की व्यवस्था की। लंगर एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक छोटा और बड़ा व्यक्ति एक साथ बैठकर खाते थे। इससे उन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच के भाव को खत्म करने की कोशिश की।
और इसका ये विचार उन्होंने सूफियों से लिया था। गुरु नानक देव अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने खूब यात्रा की। 30 साल की उम्र से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लोगों में शिक्षा देना शुरू किया। लोगों को अ, एक तरह से अपनी बातें बतानी शुरू की और उसके बाद लंबे समय तक वो घूमते रहे। 25 साल तक करीब-करीब और 55 साल की उम्र में उन्होंने करतारपुर साहिब, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर अपने गुरुद्वारे की में रहना शुरू किया। उनके जो शिष्य थे, वो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। वो किसी के साथ भेदभाव और किसी भी तरह के ईर्ष्या-द्वेष में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि प्रेम से ही दिलों और मनों की दूरियों को बाँटा जा सकता है। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वो लंबे समय तक पूरे भारत में, अरब में गए, तिब्बत में गए, पूरा भारत घूमा उन्होंने। और ऐसा बताते हैं जो सिख धर्म में रिसर्च करने वाले लोग हैं कि पूरे जीवन काल में उन्होंने 24,000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी पैदल चलकर। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। उनके कई शिष्य थे, बाला था, मर्दाना था और भी कई शिष्य थे जो बहुत उनके निकट थे, बहुत उनके प्रिय थे। एक बार वो अपने ऐसे ही प्रिय शिष्य के साथ एक गाँव में रुके। रोज़ रात को वो रोज़ शाम को एक गाँव में रुकते थे और वहाँ से फिर अगले दिन दूसरे गाँव में। ये उनका नित्य का कर्म था, जब वो पूरे भारत को घूम रहे थे, दुनिया को घूम रहे थे। उसमें वो एक दिन एक गाँव में रुके और उस गाँव के लोगों ने उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनका सत्कार किया, उनको बुलाया, खाना-पीना खिलाया और उनको बढ़िया से रहने दिया गाँव में। अगले दिन सुबह जाते समय उन्होंने गाँव वालों अ, से विदा ली और गाँव वाले भी उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आए, गाँव के बाहर तक, और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने उनसे कहा कि आप पूरी दुनिया में फैल जाओ। फिर अगले दिन वो एक दूसरे गाँव में गए और उस गाँव के लोग बहुत ही अशिष्ट थे और उन्होंने उनके साथ बहुत ही रूडली व्यवहार किया, बहुत ही खराब व्यवहार किया और उनको ठीक से खाना नहीं दिया, रात को रुकने की व्यवस्था नहीं की, बातचीत भी ठीक से नहीं की। अगले दिन सुबह जब वो जा रहे थे, तो वो उनको बाहर तक छोड़ने के लिए भी नहीं आए। फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग इसी गाँव में शांतिपूर्वक और बढ़िया से प्रेम के साथ रहें। उनका जो शिष्य उनके साथ था, कुछ देर पैदल चलने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुदेव, जिन्होंने आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी खूब सेवा की, उनकी उनके लिए आपने कहा कि आप पूरी दुनिया में फैल जाओ और जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको आपने कहा कि आप यहाँ सुख शांति से रहो अपने ही गाँव में। तो एक तरह की ये तो सज़ा हुई उनके अच्छे कर्मों की, और जिन्होंने खराब कर्म किया, उनको आपने एक तरह से पुरस्कृत किया। इस बात को सुन के गुरु नानक देव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अच्छे लोग हैं, अगर ये पूरी दुनिया में फैलेंगे तो इनकी वजह से अच्छाई फैलेगी, और जो बुरे लोग हैं, अगर ये फैलेंगे तो बुराइयाँ फैलेंगी। इससे बेहतर है कि बुरे लोग एक जगह रहें। ये उनका मानना था। उनका जन्म पाकिस्तान के अभी के शेखपुरा जिले, हालाँकि उस समय का वो लाहौर जिला था और पंजाब प्रांत था, और उसके तलवंडी नामक गाँव में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति उस गाँव में अ, पैदा हुए थे। अब उसको ननकाना साहिब कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, उनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1539 में। लेकिन उन्होंने अपने बचपन के दिनों से ही एक तरह से पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जब वो छोटे थे और उनके जनेऊ का संस्कार होने वाला था, तो उन्होंने इस संस्कार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि जनेऊ की जगह व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना चाहिए, व्यक्तित्व को बेहतर करके धारण करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए, जनेऊ का कोई मतलब नहीं है। गुरु नानक देव ने आंतरिक बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने अ अ, जो आप परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन को आप स्वयं महसूस करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। तो जो बदलाव है वो आंतरिक होना चाहिए, ना कि बाह्य होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए। जो भी बाहरी होगा वो बहुत ही सतही होगा और बहुत ही छिछला होगा।
जब करतारपुर साहिब में उनकी मृत्यु हुई, ऐसा बताया जाता है कि वो करीब-करीब 70 साल तक जीवित रहे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके हिंदू और मुसलमान जो शिष्य थे एक-दूसरे से झगड़ा करने लगे। वो कहने लगे कि हम अपनी रीति-रिवाज़ों के हिसाब से अपने गुरु को का अंतिम कर्म करेंगे। और इसमें झगड़ा बढ़ता गया और उन्होंने कहा कि चलिए हम इस पर बैठ के बात करके, बहस करके और निर्णय लेंगे। जब उन्होंने उनकी मृतक शरीर को एक चादर से ढक दिया और वो चले गए उसके फैसले के लिए। जब वो आए फैसला करके तो उन्होंने चादर को उठाया तो देखा तो उनकी मृतक शरीर जो थी, वो फूलों में परिवर्तित हो गई। उनको उनका दाह संस्कार करने की ज़रूरत ही ना पड़ी, ऐसा कहा जाता है। ऐसी तमाम कहानियों से गुरु नानक देव जी का जीवन भरा पड़ा है। ऐसे ही उनके पिताजी जो कि बहुत धनी सेठ थे, एक व्यापारी थे और अ, अकाउंटेंट भी थे, मर्चेंट भी थे। उन्होंने ₹20 दिए गुरु नानक देव को और कहा कि इससे तुम अपने जीवन में व्यापार की शुरुआत करो और इससे तुम अपने सौदे की शुरुआत करो। गुरु नानक देव उस पैसे को लेके गए और उनसे जितने भी साधु संत मिले जो भूखे थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, उन सभी की सेवा की, उनको खिलाया-पिलाया, पैसा करके करके चले आए। जब शाम को वापस आए तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ क्या रहा आज का दिन का तुम्हारा, माने कितने पैसे तुमने कमाए, कितने खर्च किए? गुरु नानक देव ने जब इस घटना को बताया तो उनके पिता नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा व्यापार है, सौदा है? तो गुरु नानक देव ने कहा कि यही सच्चा सौदा है। और भी मनुष्य का क्या लक्ष्य हो सकता है कि वो मुनाफ़ा का कमाए और उसी मुनाफ़े से रहे? उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। मानवता की सेवा ही परम धर्म है, उनका कहना था। उनके पिता का नाम लाला कल्याण राय, जिन्हें मेहता कालू भी कहते हैं, वो पटवारी थे। उनकी माँ का नाम तृप्ता अ, देवी था। उनकी पत्नी का नाम सुलखनी और उनके पुत्रों का नाम श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। अ, श्रीचंद ने बाद में चल के उदासीन अखाड़े की भी स्थापना की। उन्होंने जो सबसे क्रांतिकारी काम किया, वो जाति व्यवस्था को खत्म करके किया। सिखिज़्म की स्थापना ही अ, जो जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ हुई और उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और हर व्यक्ति जो है ईश्वर तक सीधे पहुँच सकता है, उसको किसी पुरोहित की ज़रूरत नहीं है। सिख धर्म की स्थापना ही पुरोहितवाद के नकार से हुई। वहाँ कोई पुरोहित नहीं है, वहाँ कोई आपको मंदिरों में महँगे-महँगे चढ़ावे और गहने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव का जन्मदिन जन्म हुआ था। उसी दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि एक ओंकार माने भगवान जो है वो एक है। उनका जो कहना था, "एक ओंकार सतिनाम कर्ता पुरखु निर्भउ, निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरु प्रसादी।" ईश्वर एक है, सत्य स्वरूप है और सृष्टि का रचयिता है एवं सर्वव्यापी है। वे निर्भय हैं, निर्वैर हैं, किसी से बैर नहीं रखते हैं एवं समय व काल से परे हैं। वही आदि हैं, वही अंत हैं। परमात्मा अजन्मा है और स्वयंभू है। आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। एक वही शाश्वत है, सत्य है, जगत बाहर से जैसा भी दिखाई दे, वस्तुतः वह तो ब्रह्म ही है। सारे युगों के बीतने के बाद भी वही शाश्वत रह जाएगा, वही सच है, वही अंतिम सच है। उन्होंने विश्व शांति व भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो शाश्वत सत्य का निर्माता है। इसीलिए उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया। उन्होंने 5 बातें कही थी, वंद चखो, कीरत करो, नाम जपो, सर्बत दा भला, वेल बीइंग ऑफ ऑल, सभी का भला, सर्बत दा भला। माने किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का व्यक्ति हो, उसकी बेहतरी हो, उसके जीवन में उसकी तरक्की हो, बिना किसी डर के सच बोले। ये 5 उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिस पर उन्होंने पूरा जोर दिया।
उनके जीवन से तो वैसे तमाम कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जो पाखंड था धर्म का, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत ही तार्किक ढंग से सोचा। जैसे हिंदू धर्म के बारे में तमाम कहानियाँ प्रचलित है। जैसे कहा जाता है कि एक बार वो पैदल चलते-चलते पहुँचे हरिद्वार, और हर की पौड़ी जो कि एक महत्वपूर्ण घाट है हरिद्वार में जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, वो वहीं स्नान कर रहे थे। और वो जब स्नान करने भीतर नदी में प्रवेश उन्होंने किया तो देखा कि बगल में एक ब्राह्मण एक व्यक्ति के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहा था, और मंत्र पढ़ने के अंत में वो व्यक्ति कुछ अपने हाथों से अर्पण करता, फिर जल अर्पण करता। कौतूहल हुआ गुरु नानक देव को, उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण थोड़ा-सा चिढ़ा और फिर उसने कहा, देख नहीं रहे हो? ये व्यक्ति अपने पितरों को अन्न और जल अर्पण कर रहा है, तर्पण कर रहा है। गुरु नानक देव कुछ देर तक देखते रहे। फिर उसके बाद वो उत्तर की दिशा की तरफ मुड़े और वो भी वैसे ही हाथों में जल भर के और अर्पण करने लगे। कुछ देर वो करते रहे और उनको वो ब्राह्मण देखता रहा। देखने के बाद, चिढ़ने के बाद उसने फिर उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो गुरु नानक देव ने तपाक से कहा कि मैं भी अपने खेतों में पंजाब में पानी दे रहा हूँ। जब इनके पितर भोजन कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरे खेतों में यहाँ से सिंचाई क्यों नहीं हो सकती है? इस तरह की तार्किकता की बातें गुरु नानक देव ने कहीं, और उन्होंने लोगों के की आँखों से अतार्किक धर्म की पट्टी को हटाने की कोशिश की। वो भी 15वीं शताब्दी में, 1469 में वो पैदा हुए थे, याद रखिएगा। इसी तरह की कहानी उनके इस्लाम के बारे में मशहूर है। हालाँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सूरत से एक पानी वाली जहाज पर चढ़ के और अरब तक गए थे। मक्का, जहाँ की मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब वही जो इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं, और जिनकी मृत्यु मदीना में हुई। मदीना में ही उन्होंने एक मस्जिद की स्थापना की थी, और मक्का में काबा वो जगह है जो पवित्र जगह है जहाँ लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। मक्का एक ऐसा पवित्र शहर है जहाँ दुनिया के हर कोने-कोने से इस्लाम को मानने वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ अपने हिसाब से पूजा करते हैं। गुरु नानक देव ऐसा कहा जाता है, हालाँकि बहुत सारे इतिहासकारों और जानकारों का मानना है कि मक्का जैसे शहर में गैर मुस्लिमों का प्रवेश ही वर्जित है, या फिर काबा में तो और भी मुश्किल है, वहाँ कोई किसी भी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, ऐसा कहा जाता है। तो फिर गुरु नानक देव कैसे वहाँ अंदर गए होंगे? ये भी एक सवाल है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो अम, काबा तक पहुँचे और वहाँ वो थकने के बाद अ, पैर फैलाकर सो गए थे। वहाँ जो मुख्य पुजारी थे उस काबा के मस्जिद के वो उनके पास आए और उन्होंने कहा, जिनका नाम रकीउद्दीन था, उन्होंने कहा कि तुम उस पवित्र अ, काबा की तरफ पैर करके सोए हुए हो, ये तुम क्या खुदा की तौहीन करना चाहते हो? उनका अपमान करना चाहते हो? गुरु नानक देव ने कहा कि आप मुझे बताइए कि कहाँ खुदा नहीं है? वो तो हर जगह है। फिर ऐसा कहते हैं कि रकीउद्दीन ने उनका पैर उठा के दूसरी तरफ किया, फिर देखा कि जो अम, काबा काबा है वो भी घूम गया। फिर उन्होंने पैर को घुमाया, वो भी दूसरी जगह घूम गया। फिर कुछ देर बाद रकीउद्दीन समझ गए कि अम, जिस बात को गुरु नानक देव ने कहा था कि खुदा या भगवान तो कण-कण में है, हर जगह है। आपको उसको खुद महसूस करने की ज़रूरत है। खुदा तो खुद आप में है। तो गुरु नानक देव ने अपने जीवन से एक संदेश दिया। उन्होंने अ, उन्होंने अपने जीवन को एक संदेश बना लिया था। वो घूमते रहे। अंग्रेजी में उनको एक एम्बुलेटरी सेंट कहा जाता है, जो लगातार पूरी दुनिया को घूमते रहे। उन्होंने लोगों से संवाद किया, बातचीत किया, तर्क किए, और जो भी अच्छा था उसको संग्रह किया। उनके भी जो चिंतन है, उनका भी जो विचार है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में उसको सम्मिलित किया गया है। उन्हीं की वजह से सिख धर्म की स्थापना हुई, और उसकी वजह से दुनिया में भाईचारा और प्रेम आज और भी मजबूत हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने भारत, तिब्बत और अरब की यात्रा की, ऐसा बताया जाता है कि 30 सालों तक वो यात्रा करते रहे। उनका कहना था कि चिंतन से आध्यात्मिक विकास होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि उन्होंने आंतरिक
बदलाव की बात कही थी। उन्होंने जो 5 मानवीय अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे व्यक्ति को दूर रहने की बात की थी। उन्होंने कहा कि जो मन जीते वही जगजीत है, जो अपने मन को जीत ले वही जगजीत है। और व्यक्ति को अपने मन के घोड़ों को कमज़ोर माने क्षमा करिएगा, मन के घोड़ों को नियंत्रित करना है, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। और मैंने अभी आपको कहा कि उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया कि सच बोलो बिना भयभीत हुए। अपने अपने अहंकार को की जय करिए, उन्हें उसको कम से कम उसको पराजित करिए, उस पर विजय करिए। उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि आप अपने जीवन में कमल बनिए, जो कीचड़ में रहते हुए भी एक बेहतर फूल बन के खिलता है। तमाम चुनौतियों के बीच में भी आपको बेहतर करना है और अपनी माने सुंदरता को बाहर बिखेरना है। जैसे तमाम कीचड़ में रहने के बावजूद भी कमल एक सुंदर फूल के रूप में पूरी दुनिया में एक सुंदरता का संदेश देता है। गुरु नानक देव का जो चिंतन है, जो उनके द्वारा शुरू किया गया धर्म है, वो पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी का संदेश देता है। वो बताता है कि हमको मानव की कोई जात नहीं होती है, मानव की बस एक जात है मानव, उसके बाद की कोई जाति नहीं होती है, वो मानव निर्मित है। हमको उसको तोड़ना है, हमको मानव को मानव की तरह देखना है और मानव की मदद करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। ये मैसेज था, ये संदेश था गुरु नानक देव का, जिसमें जाति का कोई अस्तित्व नहीं। हालाँकि अ, लंगर की स्थापना ही इसीलिए की गई थी ताकि लोगों का अहंकार टूटे, भ्रम टूटे, छुआ-छूत का भाव टूटे और समानता के विचारों का फैलाव हो। तो गुरु नानक देव भारत के सबसे पहले सामाजिक न्याय के योद्धाओं के रूप में हैं, जिन्होंने भारत में एक संदेश दिया और उस संदेश से बदलाव भी किया और पूरा बदलाव करने की कोशिश की। उनको इस कार्यक्रम की तरफ से या इस कार्यक्रम के माध्यम से अ मैं नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ और गुरु नानक देव का कल जन्मदिन है। उनकी जन्म जयंती पर गुरु पर्व मनाया जाता है, प्रकाश पर्व मनाया जाता है, झाँकियाँ निकाली जाती हैं, भोजन किया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं। उसी तरह से हमें भी नए-नए विचारों को जो कि मानव हित और मानव कल्याण में है, उनको आत्मसात करने की ज़रूरत है और उनको लगातार लोगों के बीच में संप्रेषित करने की ज़रूरत है और गुरु नानक देव को केवल पूजने की नहीं, उनको अपने चरित्र में और जीवन में उतारने की ज़रूरत है। आप सभी का मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।